हैं, गीता हो गई। पाठ करिए प्लीज। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज समरी दीजिए। कल हमने देखा था कि प्रभुपाद के लास्ट 2 इयर्स जो हुआ था वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 1976 प्रभुपाद अभी वाशिंगटन डीसी में थे, जुलाई का टाइम था उस टाइम पे। और प्रभुपाद अभी उस टाइम उधर इस्कॉन के 10 इयर्स हो गए थे कंप्लीट। और उसके लिए वहां पे एक रथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज हुई थी। और फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को बताया कि इस्कॉन का वहां पे एक बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने किया है, जो वो 12 स्टोरी बिल्डिंग था, जो वो अमेरिका में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। उसका व्यू वहां से बहुत सुंदर दिखता था। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रभुपाद 1965 से 67 अप्रॉक्स 2 इयर्स न्यूयॉर्क में थे। उस टाइम प्रभुपाद के पास कुछ वहां पे खास करने के लिए नहीं था उस टाइम पे। फिर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को वो उनके पास लेके गए, वो बिल्डिंग में लेके गए थे। और फिर वहां पे प्रभुपाद ने देखा कि हरे कृष्णा बहुत गोल्डन वर्ड से लिखा हुआ था। वहां पे एक येलो कलर का बैनर भी था जिसमें चैतन्य महाप्रभु देखिए, हम लोग को कर रहे थे। छोटे छोटे चीजों से बाहर निकलना है, ठीक है। ये येलो जी। कलर और गोल्डन वो जो गया तेल लेने, आप मुद्दे की बात करिए। वो बैनर देखा था। और प्रभुपाद ने बताया कि ये मायापुर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग थी इस्कॉन के। और वहां पे बहुत 100 से भी ज्यादा डिवोटीज प्रभुपाद से मिलने आए थे। और प्रभुपाद उस टाइम पे फिर वो व्यास आसन पे बैठे थे और वो उस समय बहुत इमोशनल हो गए थे। और प्रभुपाद ने सब डिवोटीज को कहा कि ये सब उनके वजह से ही पॉसिबल हुआ है, 10 इयर्स पहले कुछ भी नहीं था। इतना ही डिस्कस किया था। थैंक यू हरे माता कृष्ण। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो जी, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे रथ यात्रा होने वाले, राइट। तो वन मॉर्निंग प्रभुपाद गोस वेयर द कार्ट्स वेर बिल्ट। जयानंद, जितने भी इस्कॉन का रथ यात्रा आप पूरे विश्व में देखते हैं, हर रथ के सामने ना एक व्यक्ति का फोटो लगाया हुआ रहता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा है तो वो है जयानंद प्रभु का फोटो, ठीक है। एक फॉरेनर का फोटो आप देखते होंगे। और उनके लोग जो है ये जाइंट व्हील बना रहे हैं। जयानंद महाराज जो है इस्कॉन के रथ यात्रा का जो ये कार्ट है बनाते थे, और रथ यात्रा को ओवरसी करते थे, ड्राइविंग भी करना। और उन्होंने प्रभुपाद का रथ यात्रा के मैटर्स में इतना हेल्प किया कि उनको एक्चुअली इस्कॉन का पहला पुजारी बोला जाता है, पहला प्रीस्ट थे वो इस्कॉन के। और उनका जब बॉडी उन्होंने छोड़ा तो प्रभुपाद ने बोला कि ही हैज गॉन बैक टू गॉड हेड, ठीक है। तो उनका समाधि आज मायापुर में है। और जयानंद और उनके जो उनके साथ थे उन सब ने जाइंट व्हील्स, इतने बड़े बड़े व्हील्स प्रभुपाद को दिखा रहे थे।
और इनको ल्यूकेमिया की बीमारी थी। आप में से कोई जानता है ल्यूकेमिया बीमारी क्या होती है? जयानंद को। नहीं पता प्रभु। आप में से कोई अर्थ से है? अर्थ मतलब पृथ्वी से है? प्रभु चलने की कुछ प्रॉब्लम होती है ना, आई थिंक कुछ वॉकिंग रिलेटेड। um, एक सेकेंड। कोई कैंसर है क्या ये? ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। इसका जो सिम्टम है, इसमें जो तकलीफ होती है, वो टायर्ड, बहुत जल्दी वीक हो जाना, या बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाना, फीवर चढ़ जाना, इन्फेक्शंस हो जाना, बहुत थोड़ा सा कहीं थोड़ा इधर उधर लगने का कि खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो और एकदम शरीर भी ऐसे दुबला पतला हो जाता है। इसके बावजूद वो अपने इस कार्य में लगे हुए थे। ठीक है। सो उसके बाद प्रभुपाद शाम के समय न्यूयॉर्क के स्काईलाइन के तरफ ऐसे रूफ में बैठकर सनसेट में बात कर रहे थे डिसाइपल से। और वो लोग बता रहे थे कि प्रभुपाद आजकल शहर में कैसी कैसी चीजें चल रही है। कलयुग का प्रभाव देखिए। प्रोस्टिट्यूशन रैम्पेंट है, पोर्नोग्राफी रैम्पेंट है, एंड एक्ट्स ऑफ रैम्पेंट क्रिमिनल वायलेंस एंड ऑफ द स्ट्रेंज फेटिशेस ऑफ फ्लैश ईटर्स, इंक्लूडिंग आजकल लोग ह्यूमन फीटसेस, ह्यूमन वेस्ट जो सुबह सुबह हम लोग त्याग करते हैं वो खा रहे हैं। आजकल इस तरीके की चीजें हो रही है। दिस मीन्स प्रभुपाद सेड वी आर प्रीचिंग टू एनिमल्स। ठीक है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि, प्रभुपाद नहीं बोल रहे, ऑथर हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है कलयुग का प्रभाव जब पड़ता है तो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये देखना कि कितना हमको इम्पोर्टेंस पता चलता है प्रभुपाद के इस इस्कॉन मूवमेंट का वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले शुरू करना। वहां के लोगों पे कितनी बड़ी कृपा हुई है जिन लोगों ने समझ लिया प्रभुपाद का मैसेज को, क्योंकि आगे जाके कलयुग में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होने वाली है और हो भी रही है। इन द इवनिंग द, अच्छा, रथ यात्रा का प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है। और उसी दिन शाम को ये जो परेड, ये फेस्टिवल, ये सबको अच्छा कवरेज मिलता है सारे टीवी न्यूज चैनल्स में। और अगले दिन अखबारों में सबके तस्वीरें आती है। ठीक है। हम ऊपर चलते हैं। और प्रभुपाद इसी तरह से ऊपर बैठकर इस तरह से बातें करते थे। तो उसी दिन जी, उसी में वो बताते हैं कि ये जो अच्छा कवरेज हुआ है ना, इसके बारे में इंदिरा गांधी को भी बताओ, इंडिया में उनको भी लेटर्स भेजो, ताकि उनको पता चले न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ हो रहा है। ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन प्रभुआ को बहुत पसंद है। डेली न्यूज नाम के एक ने ऐसा हेडलाइन दिया, वेयर ईस्ट मीट्स वेस्ट। मतलब वेस्टर्न देश में ईस्टर्न ट्रेडिशन का कुछ हुआ है आज। और यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि लेम मैन मीट्स द ब्लाइंड मैन, ये इस चैप्टर का नाम था। लेम मतलब लंगड़ा। लंगड़ा कौन है? इंडिया। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है, गरीब है इकोनॉमिकली। और ब्लाइंड कौन है? अमेरिका। सब कुछ है लेकिन कहाँ जाना है पता ही नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीक पे पहुंच के भी वहां पर क्या बन रहा है? नया जनरेशन हिप्पीज बन रहा है। सो लेम मैन मीट्स द ब्लाइंड मैन। लंगड़ा जिसको पता है कहाँ जाना है, और अंधा जिसके पास पैर है उसको बस खाली दिशा चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूयॉर्क से प्रभुपाद का जाने का समय आ गया था, लेकिन इनको कई सारे लोग मना कर रहे थे ट्रैवल करने के लिए, कई सीनियर लोग। लेकिन उनका मन बन गया था। और मना क्यों करे थे? क्योंकि उनका तबीयत आजकल ठीक नहीं रहता। न्यूयॉर्क में भी उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था। और तबीयत खराब होने के लिए अब कोई कोई इवेंट का होना ऐसा नहीं था। इस एज में तबीयत रैंडमली खराब हो सकती है, ये एज ही ऐसी है, राइट। और फिर भी प्रभुपाद ने मन बनाया था कि वो घूमेंगे। उनके सर्वेंट्स ने पैकिंग किया, और उनके जाते जाते तक एलिवेटर में घुसते घुसते भी लोग मना कर रहे थे कि रिकंसिडर कर लीजिए, डोंट ट्रैवल, सिट डाउन एंड रेस्ट। बट वो नहीं सुने। और वो बोलते हैं, वो बहुत सीरियस आंख दिखाकर, आई टू आई कांटेक्ट करके डेवोटीज को बोलते हैं, आई वांट द बेनेडिक्शन टू गो ऑन फाइटिंग फॉर कृष्णा,
जस्ट लाइक अर्जुन, जैसे अर्जुन महात्मा लड़ते गए भगवान कृष्ण के लिए बिना अपने परवाह किए, उनको भगवान पे भरोसा था कि भगवान का ऑर्डर है लड़ना तो सही होगा, तो मैं भी माया के खिलाफ लड़ाई अर्जुन के जैसा कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और या नीचे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर वेटिंग एज ही सिट्स इन हिज कार। और एयरपोर्ट पे जाते हुए प्रभुपाद समझा थे कि कलयुग कितना मतलब डिग्रेडेड है। कलयुग एक्चुअली बहुत ग्रेट युग है, बट वी कान अंडरस्टैंड इट, राइट? इट्स बहुत भाग्यवान कोई मनुष्य जीवात्मा को मनुष्य कलयुग का महत्व समझ में आता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कलयुग के बारे में चर्चा कर रहे थे और बोलते हैं बट यू हैव टू गो प्रीचिंग, यू हैव टू ट्राई टू सेव दिस पीपल, जितना हो सके हमें उतने आत्माओं का कल्याण करना है। ठीक है, प्रीचिंग इज द मोस्ट, मतलब अगर आप भगवान कृष्ण का प्रचार कर रहे हो किसी को, तो इससे बढ़िया काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। किसी को आप कितना भी डोनेशन फिलैंथ्रोपी दे दीजिए करोड़ों रुपए का, क्योंकि बॉडी, पैसे से आप सिर्फ बॉडी को हेल्प कर सकते हो, बट नॉलेज से आप सोल की हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो प्रीचिंग से बढ़िया कुछ भी नहीं है काम। और भगवान जो है, जो भगवान के लिए प्रीच कर रहा है ना, उसको तो भगवान कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस आई कैनॉट स्ट्रेस इट इनफ। ठीक है, तो हमारे आचार्य सिर्फ खुद भक्ति करने में बिलीव नहीं करते थे, वो प्रचार को भी महत्व देते थे। व्हाई डिड प्रभुपाद लीव फॉर अमेरिका इन द फर्स्ट प्लेस? प्रचार। वो तो वृंदावन में थे आराम से अपना। ठीक है, सो अच्छा, इस बीच में हमें ऑथर बताते हैं कि कैसे इस्कॉन के खिलाफ बहुत कॉन्स्पिरेसी चली थी, स्पेशली अमेरिका में। कैसे? अमेरिका में तो इस्कॉन बहुत फेमस हो रहा है ना, तो वहां पर जो है कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे इस्कॉन में डेवोटीज बन गए हैं, वो लोग बोलने लग गए कि ये इस्कॉन ब्रेन वॉशिंग है, कल्ट है। उस एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा वो दौर कैसा था। 1970s में सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में कल्ट बोल के एक चीज आ रहा था कि ये कल्ट इज नॉट अ बैड वर्ड, जैसे प्रोपागेंडा भी एक बैड वर्ड नहीं है, बट उसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाता है, तो वो वर्ड सुनते ही डर लगता है। तो कल्ट मतलब एक ग्रुप हो गया, ठीक है, जिसका एक लीडर होता है, और वो लीडर जिस हिसाब से ग्रुप को बोलता है कि ऐसे करने से तुमको हैप्पीनेस मिलेगा, ऐसे करो वैसे करो, वो लोग करता है, फॉलो करता है। और ऐसे करके बहुत लोगों ने लूटा भी है, क्राइम्स किए हैं, पैसे लूटे हैं, बहुत 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 बुरी खबरें हैं। तो नो डाउट, अगर कल्ट नाम से इस्कॉन को बोला जाए तो फिर लोग इस्कॉन को देख नाम सुन के डरने लग जाएंगे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो था, वहां पर जो टेम्पल प्रेसिडेंट है आदि केशव स्वामी, उनको उन पे कुछ पेरेंट्स से चार्ज लगाया कि ये लोग हमारे बच्चों का माइंड कंट्रोल करके रखे हैं मंदिर में। और कोर्ट में लीगली ये जोर शोर से केस चल रहा था। और ऑल्दो मतलब ऑपोजिशन का जीतना आसान नहीं था, क्योंकि इस्कॉन के पास छुपाने के लिए कुछ था नहीं। सब आग के सामने, हम लोग जो बुक्स पढ़े हैं वो लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। कोई आके मंदिर में रह के भी देख सकते हैं सुबह से शाम के हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कुछ भी बिहाइंड क्लोज डोर्स तो होता है नहीं। इनफैक्ट हम लोग तो और भी लोगों को बुलाना चाहते हैं, आइए देखिए रहिए हमारे साथ। तो कुछ छुपाने को था नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका के कोर्ट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर इधर उधर कुछ हो भी गया केस का, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर लॉन्ग टर्म में भी। इसलिए दे डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। तो बहुत सेंसिटिवली केस को हैंडल किया जा रहा था। और प्रभुपाद ने एक ही बात बोली कि ये पेरेंट्स, इनके पास पैसा और शिक्षा और बेटे के लिए, बच्चों के लिए प्यार है सबसे इंपॉर्टेंट। दे लिटरली केयर अबाउट देयर चाइल्ड। क्यों ये उनको इलिसिट सेक्स से बचा नहीं रहे हैं? क्यों ये उनको इंटॉक्सिकेशन से बचा नहीं पा रहे हैं? इनके बच्चे ड्रग्स करते हैं, क्या ये चाहते हैं कि इनके बच्चे ड्रग्स करें? नहीं, फिर भी बचा नहीं पा रहे हैं। और जब ये लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो ये लोग ड्रग्स करना छोड़ रहे हैं। ये लोग 4 नियम फॉलो करके इंसान बन रहे हैं, तब उनको प्रॉब्लम हो रही है। इफ दे कैन, मतलब एक तरफ आप अपने बच्चे का नशा नहीं छुड़वा पा रहे हो, दूसरी तरफ आपका बच्चा गलत आदतों से बाहर आ गया है, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो एनीवे तो एक चीज तो ये केस का कुछ आगे हुआ नहीं, बिकॉज ये स्वाभाविक है कि ये लोग अपने स्वेच्छा से अडल्ट हैं और अपने स्वेच्छा से ज्वाइन किए हैं, अनलाइक कर्ल्स जिसमें हमेशा बाद में इवेंचुअली एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो अब प्रभुपाद कहाँ आ गए? बॉम्बे आ गए। और क्यों बॉम्बे आए मालूम है? ये जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स बोलते मत जाओ मत जाओ, ट्रैवल मत करो, बॉम्बे में थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। प्रभुपाद ने देखा डिलेज हो रहा है, काम ठीक से नहीं चल रहा है, वो टेम्पल खुल ही नहीं रहा है, राइट? कितना समय से
लफड़ा चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, और अभी हम नए साल में आ गए हैं, ये हमारा फाइनल ईयर है, 1977 जनवरी, और नवंबर तक हमें लीलाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है। चैप्टर 51, चैंट हरे कृष्णा एंड फाइट। तो बहुत ही सुंदर सीनरी है। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते हैं सनराइज से पहले, और हरे कृष्णा लैंड के पास में था ये बीच, जुहू बीच। और शुरू में तो समुंदर कहाँ से शुरू होता है पता ही नहीं चलता, जमीन कहाँ खत्म हो रहा है। धीरे धीरे जब सनराइज होता है तब हमें पता चलता है अरेबियन सी के कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ तक चलना सेफ है, एंड ऑल दिस थिंग्स। और बहुत सारे बॉम्बे के दिग्गज लोग जो है, वेल्दी लोग, उस समय यहाँ पर बीच में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। नारियल डाब बेचने वाले लोग अपना कार्ट लगाते हैं, ठीक है, नारियल पानी बेचने के लिए। और 7 बजने मतलब दर्शनार्थी शुरू होने के 5 मिनट पहले प्रभुपाद इस्कॉन मंदिर वापस हरे कृष्णा लैंड में आ जाते हैं। ये 2 मंजिले की एक बिल्डिंग थी, एक होटल था, डिजाइन एक होटल की तरह था। और उससे भी ऊंचा इसका मंदिर का डोम था। ठीक है। हालांकि अंदर से बिल्डिंग फिनिश नहीं हुआ है, बाहर से मार्बल लग गया है, बट अंदर से बहुत फिनिशिंग बचा है। और ओपनिंग डेट क्या होगा ये मंदिर का अभी तक फिक्स ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वृंदावन जो है, वृंदावन में कुछ नहीं तो कम बेसी रेडी है एक तरह से। ठीक है, चल रहा है, फंक्शनिंग हो रहा है टेम्पल। और बाय द वे मुझे आज ही पता चला कि वृंदावन का जो टेम्पल जिसने डोनेट किया था ना, सरफ, जिस जमीन था, हमारे गुवाहाटी में भी वही सेम सरफ जो है, उन्होंने ही वो ये गुवाहाटी का जमीन डोनेट किया था, जो गुवाहाटी में इस्कॉन है। ठीक है, वृंदावन एंड गुवाहाटी इस्कॉन, ये दोनों जिस जमीन पर है उसके एक ही ओनर थे। ही हैड डोनेटेड बेसिकली। हाँ, ये अलग बात है कि हमें इस बुक में पढ़ने को मिल रहा है कि कैसे डोनेशन देने के बाद उनका मन बदल गया था, और वो यहाँ पर भी हुआ था। ठीक है। सो ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये भगवान कृष्ण का एक लीला है। जब दान में दिया हुआ चीज एक राजा ने वापस गलती से, उसने तो जानबूझ के भी नहीं किया, गलती से वापस उसके पास चला गया था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो उसका उसको चिपकली बनना पड़ा अगले जन्म में। फिर भगवान कृष्ण ने उसको लिबरेट किया, कुआ में वो चिपकली बन के घूम रहा था। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। अगर आप डोनेट करो तो वापस भगवान का कुछ दिया हुआ वापस नहीं मांगना चाहिए। और अपने अगले जनरेशन को तो बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप मर जाओगे, अगला जनरेशन का लालच आ जाएगा, या वो अगर आपके खुशी के लिए नहीं भी कुछ किए, उनके बच्चों को पता होगा, फिर वो पीछे पड़ेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारा था, वापस कर दो। ठीक है। सो ऐसा ही होता है। अम, प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं वृंदावन से, ये जो कोर्ट केस चला था उसके रिलेटेड, कि भगवत गीता के बहुत सारे एडिशंस हैं। हमारी भगवत गीता बाइबल से भी पुरानी है, 2000 साल पहले बाइबल आया होगा, हमारे 5000 साल पहले भगवत गीता बोला गया है। और उसका ज्ञान तो उससे भी पहले से चल रहा है। कृष्णा बोलते हैं सन गॉड को मैंने ज्ञान पहले दिया था। इंडिया में लाखों कृष्णा टेम्पल्स है। तो ऐसा तो नहीं कि ये कल्ट है, कल्ट तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है। मैं इंडिया का पूरा इकोसिस्टम उठाकर आपके पास ले आया हूँ, ये कोई कल्ट नहीं हो सकता है। और जजेस एंड ज्यूरीज, लर्नेड स्कॉलर्स और प्रोफेसर से हमारे बुक्स पढ़वा सकते हैं। प्रभुपाद के सारे बुक्स जो हैं, उसके जो फॉरवर्डिंग्स होते हैं, वो बड़े बड़े अमेरिका के ही यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने लिख लिख के दिया है। और मैं सोच रहा था कि क्यों इतना लिखा है, मतलब एक दो इंडिया वालों को भी उठा लेते। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर जरूर था कि वहां के रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के रिनाउंड प्रोफेसर सब लिखेंगे तो ये कोर्ट केस में हेल्प मिलता है। ठीक है। ये ट्रेंड बन गया था, प्रभुपाद कोई भी बुक लिखेंगे तो ये 4 प्रोफेसर्स को बांट दिया जाएगा, पढ़ो, एक फॉरवर्ड लिख के दो, ताकि ये फ्यूचर में लोगों को पता चले कि नहीं नहीं नहीं, अमेरिका के एडुकेटेड, बड़े बड़े एडुकेटेड लोग भी इसको मानते हैं, तो ये कुछ गलत नहीं है। ठीक है, इससे सेफ्टी, उसका एक सेफ प्रूफ वाला वो हो गया, ठप्पा लग गया। या दैट्स इट प्रीटी मच। तो अभी हमारा समय भी पार हो गया है। तो ये जो चैप्टर 50 है ना, 51, इसको हम लोग कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। क्या आपका कोई भी सवाल है? कल्ट आपने यूज किया ना, कल्ट वर्ड। CULT, कल्ट।
ओ सी वही मतलब ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है मतलब इसमें? नहीं, एक जमाने में कल्ट का बहुत प्रॉब्लम था। ये जितने भी डेवलप्ड नेशंस के डेवलप्ड शहर्स है, अमेरिका के, जापान के, और भी अलग अलग जगहों के, यहाँ पर रिलीजन, फेक रिलीजन्स आने लग गए थे, जिसमें कोई एक आदमी अपने आप को गुरु बोलता था। आज के जैसे राम रहीम है ना, इसका भी एक कल्ट ही था। तो ये कल्ट होता है जिसमें एक आदमी जो बोल देना वो डिक्टेटर बन जाता है अपने रिलीजन का। तो वो बहुत डेंजरस चीज था, लोगों को ब्रेन वॉश करके कर दिया जाता था, पैसे लूटते थे, औरतों के साथ गलत चीजें होती थी, राइट, ऑल दिस थिंग्स। हरे कृष्ण प्रभु इंडिया में आपने। हो सकता है आपने नहीं इतना सुना होगा, बट अमेरिका में बहुत बड़ा ट्रेंड था, लोग परेशान हो गए थे इस चीज से। इंडिया में हम थोड़े बहुत फेक गुरु देखते हैं तो हमको पता है कि ये तो फेक गुरु है। दो चार चीजें स्पिरिचुअलिटी का हमको बचपन से पेरेंट्स से सुना देते हैं तो हमको आइडिया रहता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। और वहां पे तो मतलब बच्चा 18 का हुआ नहीं कि खुद अपना लाइफ का डिसीजन लेते, अकेला रहता है, तो बहकाना भी आसान है। जी उमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु आपने एक प्रोवर्ब बोला था ना, लैम मैन, क्या वो पूरा ठीक से सुना नहीं, बट लैम मैन। चैप्टर का नाम था लेम मैन एंड द ब्लाइंड मैन। नो लेम यू। मैन मतलब इंडिया, गरीब देश उस समय। ब्लाइंड मैन मतलब अमेरिका, आज भी ब्लाइंड ही है। नो यू से आपने एक प्रोवर्ब लैम मैन समथिंग कुछ कर मतलब ब्लाइंड को ऐसे कुछ बोला था आपने एक प्रोवर्ब बोला। हाँ चैप्टर का नाम है इसका। ओह अच्छा अच्छा ठीक है ओके। जी लैम मैन और ब्लाइंड मैन दोनों साथ में मिल जाए हाँ तो हाँ यस मतलब यस। सही होगा, वैसे बोला था। अच्छा अच्छा ओके। मेरे पैर है, मेरे आंख नहीं है। मैंने चैतन्य प्रभु को पीठ में से खड़ा कर दिया, ठीक है। उनके पास आंख है, उनके पास पैर नहीं है। तो वो बोलेगा चलो राइट जाओ, तो मैं राइट जाऊंगा। राइट, तो इससे मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। मुझे जहां जहां, समझ गए आप, इसलिए इस चैप्टर का ये नाम है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।